पाकिस्तान का मुकाबला भारत की टीम के अंदर द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे। सौरव गांगुली और अनिल कुंबले भी थोड़े दिनों पहले ही रिटायर हुए थे और ये मैच पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। मैच स्टार्ट होता है, पाकिस्तान के कप्तान शुएब मलिक टॉस उछालते हैं और टॉस पाकिस्तान जीतती है और शुएब मलिक पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सलमान बट और शुएब मलिक ओपनिंग करने आते हैं और आते ही साथ भारतीय बॉलर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। 14 ओवर 4 बॉल्स के ऊपर 50 पार्टनरशिप कंप्लीट कर लेते हैं और उसके कुछ टाइम बाद ही शुएब मलिक 50 कंप्लीट कर लेते हैं। 90 रन पे पाकिस्तान की कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद सलमान बट पीयूष चावला की गेंद के ऊपर सुरेश रैना को कैच दे बैठते हैं। वो 35 रन बना पाए थे 64 बॉल्स के ऊपर और पवेलियन की तरफ वापस चले जाते हैं। अब आए थे यूनुस खान शुएब मलिक के साथ पार्टनरशिप लगाने। 24 ओवर्स 1 बॉल पे पाकिस्तान 100 रन कंप्लीट कर लेता है और उसके कुछ टाइम बाद ही यूनुस खान और शुएब मलिक की 50 पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है सिर्फ 45 बॉल्स पे। 30 ओवर 1 बॉल्स पे पाकिस्तान 150 रन बना चुका था और उसके कुछ टाइम बाद शुएब मलिक की सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाती है। उन्होंने सिर्फ 104 बॉल्स पे सेंचुरी बना दी थी और उसके कुछ टाइम बाद यूनुस खान और शुएब मलिक की 100 पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती सिर्फ 89 बॉल्स पे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान 37 ओवर 5 बॉलों पे 200 रन भी कंप्लीट कर लेता है सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। और उसके बाद यूनुस खान भी अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ 53 बॉल्स पे। उसके बाद यूसुफ पठान की गेंद पे इंडिया को शुएब मलिक को आउट करने का मौका मिलता है, लेकिन गौतम गंभीर उस कैच को मिस कर देते हैं। शुएब मलिक और यूनुस खान आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 40 ओवर्स बाद पाकिस्तान 219 रन बना चुकी थी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर वाला रहम खाता है टीम इंडिया पे और शुएब मलिक मैच में इंजर्ड हो जाते हैं। शुएब मलिक 119 बॉल्स पे 125 रन बना के रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं और उनकी जगह बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद यूसुफ काफी तेज खेल रहे होते हैं, लेकिन 2 रन के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान 261 के स्कोर पे अपना तीसरा विकेट भी गंवा देता है। मोहम्मद यूसुफ 30 रन बना पाते हैं 20 बॉल्स पे, जिसमें 5 चौके भी शामिल थे। उसके बाद जब पाकिस्तान 290 के स्कोर पे थी तो आरपी सिंह की गेंद पे शाहिद अफरीदी कैच दे बैठते हैं एमएस धोनी को और वो 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं सिर्फ 8 गेंदों पे। और उसके कुछ टाइम बाद इनिंग्स खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बना पाती है 299 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मिसबाउल हक 26 गेंदों पे 31 रन बनाकर नॉट आउट जाते हैं। अब इंडिया को 300 रन चेज करने थे पाकिस्तान के अंदर, वो भी बिना सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के। टीम इंडिया की तरफ से आरपी सिंह, पीयूष चावला और यूसुफ पठान ने एक एक विकेट गिराई थी, जबकि ईशांत शर्मा ने 10 ओवर्स में 69 रन खाए थे। क्या टीम इंडिया 300 रन का टारगेट बिना सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के चीज कर पाएगी? इसी चीज का इंतजार था पूरे पाकिस्तान और इंडिया को, जो टीवी के सामने बैठकर देख रहा था इस मैच को। और फिर टीम इंडिया बैटिंग करने आती है। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करते हैं इंडिया की तरफ से। सहवाग और गंभीर ने मिलकर पार्टनरशिप लगाना शुरू ही की थी कि इफ्तिकार अंजुम की बॉल पे गौतम गंभीर कैच दे बैठते हैं मिसबाउल हक को। 12 रन पे टीम इंडिया अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी और उसके बाद आते हैं सुरेश रैना और उसके बाद सुहेल तनवीर की एक बॉल पे वीरेंद्र सहवाग शॉट मारते हैं जो जाकर लगता है सीधा मोहम्मद यूसुफ की बॉल्स पे। ये मोमेंट पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री की तारीख के यादगार मोमेंट्स में से एक है। इंडिया 7 ओवर्स 3 बॉल्स पे 50 रन कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद फिर 50 पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती है सहवाग और रैना की सिर्फ 41 बॉल्स पे। और उसके बाद फिर टीम इंडिया का स्कोर 100 तक चला जाता है 14 ओवर्स के अंदर। उसके बाद फिर सुरेश रैना भी अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ 40 बॉलों पे और फिर सहवाग और रैना की 100 पार्टनरशिप हो जाती है। इंडियन टीम 25 ओवर्स 3 बॉल पे 200 रन तक पहुंच जाती है और सहवाग और रैना की पार्टनरशिप भी 150 रन की हो जाती है 116 बॉल्स पे। ऐसा लग रहा था कि सहवाग और रैना ही इस टारगेट को चेज कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने
ने टीम इंडिया का दिल तोड़ कर रख दिया। 27 ओवर्स में जब टीम इंडिया 210 रन कर चुकी थी तो इफ्तिकार अंजुम की बॉल पे सुरेश रैना कैच दे बैठते हैं फवाद आलम को। सुरेश रैना ने 69 बॉल्स पे 84 रन बनाए और फिर वो पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। टीम इंडिया 231 के ही स्कोर पे पहुंची थी कि वीरेंद्र सहवाग शायद अफरीदी की बॉल पे उन्होंने यूनुस खान को कैच दे दिया था और वो 95 बॉल्स पे 119 रन ही बना पाते हैं। और फिर सुहेल तनवीर की बॉल पे युवराज भी गलत शॉट खेल देते हैं और वो कैच दे बैठते हैं सलमान बट को। वो 47 बॉल्स पे 48 रन बना पाते हैं और फिर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं और पवेलियन से आते हैं रोहित शर्मा। पाकिस्तान ने इंडिया के 4 विकेट्स तो गिरा दिए थे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इंडिया 294 के स्कोर पर खड़ी थी और उसके बाद फिर इस मैच को MS धोनी फिनिश कर देते हैं। ये एशिया कप का एक ऐसा मुकाबला था जो बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह था। सुपर 4 में पहुंची 4 टीमों में से सिर्फ इंडिया और श्रीलंका ने ही 3-3 मैचेस जीते थे। पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मैचेस जीत पाई थी और बांग्लादेश कोई भी मैच नहीं जीत पाई थी। तो इसीलिए अब फाइनल में मुकाबला हो रहा था टीम इंडिया और टीम श्रीलंका का। क्या टीम इंडिया बिना द्रविड़ और बिना तेंदुलकर के एशिया कप को जीत पाएगी या फिर मजबूत श्रीलंका जिसमें जयसूर्या, संगाकारा और जयवर्धने जैसे बैट्समैन शामिल थे वो ले जाएगी एशिया कप? क्या होगा एशिया कप के फाइनल में? इस मैच को देखेंगे अगली वीडियो में। तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे ताकि जैसे ही अगली वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक आप इस चैनल पे पड़े हुए शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।